बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिन्त जमाल इस्लामिक ज़ोन में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे अल्लाह के ज़िक्र की और ये जानेंगे कि अल्लाह का ज़िक्र किस तरह करना चाहिए। क्या सिर्फ़ मुसल्ला बिछा के जा नमाज पे बैठ कर ही अल्लाह का ज़िक्र किया जा सकता है या इसकी कोई और सूरतें भी हैं? तो आइए जानते हैं। अज़ीज़ भाई बहनों, अल्लाह का ज़िक्र वो ज़िक्र होता है जो इंसान को अल्लाह से करीब कर देता है। अब अल्लाह से क़ुर्बत का सबसे बड़ा ज़रिया तो नमाज है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से करीब हो जाते हैं, क्योंकि या तो अल्लाह हमें देख रहा है या फिर ऐसे नमाज़ पढ़ो कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। तो ये दो ही सूरतें हैं नमाज के अंदर और दोनों ही अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया हैं। उसमें हम अस्कार भी करते हैं। नमाज के बाद आप अस्कार करते हैं, सुबह शाम के अस्कार भी हम लोग करते हैं और दीगर दुआएं भी करते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गए वो औक़ात जिसमें हम अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत अच्छे अंदाज में कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा जो वक्त बचा तो उन औक़ात में हम किस तरह अल्लाह का ज़िक्र करें। अब मैं उन औक़ात की बात करूँगी और उसको हम दो हिस्सों में तक़सीम करेंगे। देखिए, हमारे पास जो भी वक्त बचता है उसमें हम मिलने मिलाने में, घूमने फिरने में, या कभी मुताला करने में, या कभी घर के दीगर काम काज करने में सर्फ करते हैं। ये वो काम हैं जो हमारी ज़िंदगी के तमाम यानी कि जो मामलात हैं उन पर मुश्तमिल होते हैं और हमें ये अंजाम देने होते हैं। तो इसकी एक सूरत तो ये है कि अगर कोई शख्स बाहर कोई चीज़ बेच रहा है या घर में कोई काम हो रहा है, जहाँ जिस जगह जो काम हो रहा है वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे खुलूस के साथ हो और उसके अंदर बददियानती ना हो और किसी किस्म का धोखा फ़रेब ना हो, और जो भी चीज़ हम कर रहे हों वो नहायत ही उस दायरे में रह के कर रहे हों जिन हुदूद का अल्लाह ताला ने हमें पाबंद बनाया है। तो ये भी इबादत हो गई कि आपने अपने तमाम कामों को इबादत में सर्फ किया। अब अगर एक कपड़ा बेचने वाला है या एक कोई ऐसा शख्स है जो अपने किसी ऐसे काम में मसरूफ़ है जहाँ उसे मुसलसल ग्राहकों के साथ राब्ते में रहना है, लेकिन वो ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर पा रहा, तो अब ऐसी सूरत में वो क्या करे? वो यही करे कि अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करे, तो उसका ये काम भी इबादत में लिखा जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूँ कि इंसान ज़बान से तो बात कोई कर रहा होता है, लेकिन उसका दिल जो है हमेशा अल्लाह की याद में डूबा होता है या मस्जिद की तरफ लगा होता है, अज़ान की तरफ लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें इबादतों में शामिल हैं। जिस तरह जब एक इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, वज़ू करने जाता है, जितना टाइम वो वज़ू में गुजारता है, वज़ू करता है, उसका वो तमाम वक्त भी जो है वो नेकी में लिखा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब उसकी दूसरी सूरत भी मैं बता दूं कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां आपके पास वक्त है, लोगों से आपका इतना इंटरेक्शन नहीं है और आप खामोश हैं, या आप अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास इतना वक्त है कि आप ज़बान से उस ज़िक्र को कर सकें, तो फिर आप अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़बान से भी करें अपने कामों के साथ साथ। अब उसके अंदर देखिए, सबसे बेहतरीन ज़िक्र जो है, पहले तो हमें इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह सबसे बेहतरीन ज़िक्र है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये एक ज़िक्र है जिसमें हम अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि हम तो गुनाहगार हैं, अल्लाह तू ही पाक है, तू हमें माफ़ कर दे। जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था और माफ़ कर दिया था, इसी तरह अल्लाह का वादा है कि वो मोमिनीन को माफ़ करता रहेगा जब तक मोमिनीन उसे पुकारते रहेंगे। तो इस तरह से हम अल्लाह ताला की जो है याद कर सकते हैं, उसका ज़िक्र कर सकते हैं। फिर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथु, यह आप पढ़िए। यह अल्लाह ताला की ऐसी पाकी बयान करता है और अल्लाह ताला की ऐसी सिफ़त बयान करता है जो अल्लाह ताला को ज़ेब देती है, तो ये हम ज़िक्र करें। इसके अलावा आप दीगर दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के ऊपर वो बरकतें नाजिल होती हैं, वो रहमतें नाजिल होती हैं जो बेहिसाब है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो फिर आप पढ़िए हस्बिल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये भी पढ़िए। तो ये दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी दुआएं हैं, इनको आप अपने रोज़मर्रा में शामिल कीजिए और इन्हें आप पढ़ते रहिए। या फिर आप अगर अल्लाह ताला के कुछ नामों का विर्द करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं।
کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہو، یا رحمان یا رحیم یا عزیز، کچھ بھی آپ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے سبھی نام پیارے ہیں۔ آپ ان ناموں سے اللہ کو پکاریے، ان سے اس کو یاد کیجئے، اس سے دعائیں مانگیے۔ تو بس اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، اور ان کے دل کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔